Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you in online classes. One thing is different. Today, I'm going to teach you Urdu, not science. Although I also teach you science, but today, the unit and the topic which I'm going to teach you that is related to your Urdu book. ठीक है? उर्दू जैसे मैंने आपको साइंस पढ़ाया था ऐसे ही मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी और इसी तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप करना। कीप इन योर माइंड वन थिंग, जैसे मैंने आपको साइंस के लिए कहा था कि साइंस टू थिंक फ्रॉम हियर, अगर आप अपना ये यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ से सोच रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चीजों को पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं, इट मीन्स आप में जरासीम है साइंस के, एंड आई लाइक दैट, और मुझे वो चीज पसंद है। अब हम बात कर रहे हैं उर्दू की। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बच्चों को उर्दू बोर लगती है। व्हाई? आई लव उर्दू। यस, यू कैन से इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट बट नॉट बोरिंग। आई लव उर्दू, मुझे उर्दू बहुत पसंद है बिकॉज उर्दू की दो क्वालिटीज है। वन इज दैट कि ये तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ये तो हमारी कौमी जबान है, सॉरी ये हमारी कौमी जबान है। तो जब हमारी एक जबान कौमी है जो हमें बाय विरासत समझे मिली हुई है, तो हम उसे कैसे डिसलाइक कर सकते हैं? उससे तो हमें अच्छा कहना ही कहना, वो तो अच्छी है ही है। अब उर्दू बोलने से पता चलता है दैट हाउ मच यू आर एजुकेटेड एंड यू नो अबाउट उर्दू। हम लोग उर्दू बोलते हुए रफली बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं सेंटेंसेस में, जो कि हमें खुद नहीं पता होता। उसकी वजह क्या है कि हम इस चीज का लिवरेज ले रहे होते हैं, बेनिफिट ले रहे होते हैं कि ये तो हमारी मदर टंग है, हम तो घर में बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं, तो इसमें गलती कैसे हो सकती है? बट जब हम उर्दू की बात करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के लफ्जों की सिलेक्शन और सही, जैसे ग्रामर होती है ना, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर भी होती है। अरे परे तरे करे, इस तरह की लैंग्वेजेस जो बोली जा रही होती है ना, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ उर्दू, वो उर्दू नहीं होती। तो हमने इंग्लिश के साथ साथ, साइंस के साथ साथ अपनी उर्दू भी सही करनी, ठीक है? डू प्रॉमिस विद मी, डू प्रॉमिस, प्रॉमिस करें, डू प्रॉमिस। सब हैंड रखिए। यस, हमने अपनी उर्दू को बिल्कुल वैसे अच्छा करना है जैसे हमने अपनी साइंस को अच्छा किया था, ठीक है? सबसे पहले तो ये उर्दू की बुक देखिए, कितनी कलरफुल मजे की बुक है। इट्स अ फ्रंट पेज, एक क्यूट सा टीचर है, बहादुरी खेल हिम्मत, और एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, वो बैठी पढ़ रही है। ये क्यूट से बच्चे आप हैं और ये टीचर लाइक मी, मेरे जैसा, ठीक है? सबसे पहले हम उर्दू का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जीएच कैंपस, काशिफ उर्दू 5। जी, काशिफ उर्दू 5 के बाद आ जाता है हमारे पास सिलेबाई आउटलाइन, सिलेबस आउटलाइन है। काशिफ उर्दू में फर्स्ट टर्म में वी हैव 6 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 हम, इट्स डन, कंप्लीट इन द क्लास। चैप्टर नंबर 2 अल्लाह के दोस्त, इट्स आल्सो डन, कंप्लीट। चैप्टर नंबर 3 नात, इट्स आल्सो डन। चैप्टर नंबर 4 इल्म और मैं, इल्म और मैं, दिस इज ऑल अबाउट इल्म। ये देखिए कितनी सारी बुक्स में अपने पास रख के बैठी हूँ, ये सब मुझे पढ़ानी। इल्म, एक इल्म होता है जो सिर्फ इन किताबों में है। अगर वो किताबों से आपके यहां तक तो चला गया है लेकिन उसका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो वो यूजलेस है। इसको पढ़ने का, उठाने का, पढ़ाने का मकसद ये कभी भी नहीं होता कि आपको वो चीज सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करनी है। आपका इल्म आपकी शख्सियत में, आपकी बातों में, आपके अंदर, आपके बिहेवियर से दिखता है। उससे पता चलता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमने पीएचडी तो कर ली, लेकिन अगर हमें बात करने का सलीका नहीं, हमें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, छोटों से प्यार करने की तमीज नहीं है, उनसे बात करने का तरीका नहीं, तो कहाँ खड़े हैं हम? वो इल्म किस काम का?
तो इतना सा पढ़े, अच्छा पढ़े, इतना सा पढ़े, अप्लाई करें। जैसे मैं साइंस में कहती हूँ ना कि हर चीज को एक्सपेरिमेंटली करना है, तो इल्म तो है ही एक्सपेरिमेंट। उसको सिर्फ यहां तक नहीं रखना, उसको यूं 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 सबको देना है, अपने अंदर से निकालना है, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी बातों में, अपने आप में दिखाना है दैट कि मैं और ये मेरा इल्म, ये मैं और ये मेरा इल्म। ठीक है, चलिए जी, अब सेकेंड टर्म सिलेबस, फाइनल टर्म सिलेबस को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बहुत मजे का लेसन है, आई विश कि हम इसे टाइमली फिनिश कर सके। इल्म और मैं, द लेसन which I'm going to teach you, that is इल्म और मैं। See on the screen, एक बड़ी खूबसूरत सी मैंने इस पे एक टाइटल लगाया, इल्म। इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, वो नहीं जो आपने सीख लिया है, सिर्फ यहां तक सीखने से इल्म फिनिश नहीं होता। इल्म तो वो है जो आपके अमल और किरदार से जाहिर हो, अमलो किरदार से जाहिर हो, जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन। I also put my photograph over here to front page just because of it. I love this. ये शाजिया नोरीन है। बेटा माइक ऑफ कीजिए, अलीशा कौन था? म्यूट करें जी, म्यूट प्लीज, म्यूट, डोंट बी डिस्टर्ब। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी। इल्म और मैं, वैसे तो कहानियां और बच्चे हमेशा साथ साथ होते हैं, और फिर कहानियां भी कैसी मजेदार, दिलचस्प और चटपटी। कुछ कहानियां तो जिनों, परियों, शहजादियों और बादशाहों की होती हैं, जो सिर्फ सुनी जाती हैं। इन्हें ना सुनने वालों ने देखा है और ना सुनने वाले देख सकेंगे। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ कागज की कहानी सुनेंगे। किसकी कहानी? कागज की। दिस इज कागज ना, इट्स आल्सो पेपर, गत्ता पेपर, बंडल ऑफ थिंग्स मेड बाय पेपर, जो मैं साथ साथ आपको बताती रहूं। वो किस चीज और किस तरह बना, कागज की बात करें, वो किस चीज से और किस तरह बना, और फिर कागज नाम पाया। पहले बना कैसे, किसने बनाया, किस तरह, और फिर पेपर, कागज, उसका नाम कैसे पढ़ा। प्यारे बच्चों, कागज क्या कहता है, अभी सुनते हैं, अभी पढ़ते हैं। भाई ये कागज कह रहा है, लुक लाइक आई एम कागज, मैं अभी यहाँ पर कागज हूं, मैं कागज हूं और आप सब प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं कागज हूं, मैं स्टोरी सुना रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा बहुत प्यारा और करीबी दोस्त हूं, और हाँ, बुरा ना मानना, तुमको मैं अपना दुश्मन कहता हूं, तुमको मैं अपना दुश्मन कहता हूं। मालूम है क्यों? पता है क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हें जब भी मिलता हूं, तुम्हारी कोशिश ये होती है कि या तो तुम मुझे फाड़ दो या कैंची से काट दो। मैं जब भी तुम्हें मिलता हूं, तुम्हारी कोशिश होती है या तो मुझे फाड़ दो या कैंची से काट दो, और फिर या फिर जहाज बना के उड़ा दो। जहाज भी बना देते हो, कश्ती भी बना देते हो, पानी में बहा देते हो, फाड़ देते हो, कैंची से तोड़ देते हो, काट देते हो, क्या क्या करते रहते हो मेरे साथ। और तुम्हारे फेंकने के बाद इधर उधर सड़कों पर और कूड़े की टोकरियों में फेंक दिया जाता हूं, और सर मारते पटकते लोग मुझे पैरों के नीचे टक 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 करके निकल जाते हैं। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरी कदर करो, मेरी कदर करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं कागज हूं। मुझसे काम लो, इस तरह मुझे जाया ना करो, और इधर उधर फेंक कर जूतियों में ना मसलो। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो और मुझसे दोस्ती करो। मैंने तुमको चारों तरफ से घेर रखा है,
चारों तरफ से मैंने तुम्हें 4 साइड्स है ना, 4 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शन से, चारों डायरेक्शन से मैंने तुम्हें ग्रिप किया हुआ, पकड़ के रखा हुआ। कैसे, अभी बताता हूं। खेल हो या स्कूल की पढ़ाई हो, ड्राइंग हो या पतंगबाजी हो, पिकनिक पार्टी हो या तोहफे तवाइफ हो, सालगिरह हो या खाने की पार्टी हो, मैं हर जगह तुम्हारे साथ होता हूं। आखिर तुम्हारा दोस्त हूं ना, तो मैं भूल कैसे सकता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, जब ईदी मिलती है तो तुम बड़े ही प्यार से बार बार गिन कर मुझे अपनी जेब में संभाल संभाल के रखते हो, क्योंकि मैं तो नोट की शक्ल में भी हूं, मैं तो बुक की शक्ल में भी हूं, मैं तो कार्बन पेपर की शक्ल में भी हूं, मैं तो न्यूज़पेपर भी हूं, मैं तो गत्ता भी हूं, मैं तो आपको जो पार्टीज में गिफ्ट्स मिलते हैं उन पे जो रैपिंग पेपर चढ़ा होता है, मैं तो वो भी हूं। ये सब मैं ही तो हूं। मैं तो आपकी लाइफ में चारों तरफ से आ रहा हूं। आप मुझसे कितनी जान छुड़ाओगे, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं। बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे जाया मत करो, मेरा सही से इस्तेमाल करो, ठीक है? अच्छा जी, अब सुनो एक मजे की बात। जब मेरे दोस्त मिस्र के करीब एक बड़ा दरिया बहता था जिसे नील कहते थे, जरा खोलो तो एटलस, दुनिया के नक्शे पर मिस्र और दरिया नील देखो कि मैं कहाँ हूं। ढूंढो एटलस में मुझे कि मैं हूं कहाँ, और ये आपने ढूंढना है और ढूंढ के मुझे बताना है कि मैं हूं कहाँ, ठीक है? अच्छा जी, हुआ ये कि एक अक्लमंद इंसान ने घास को कूट कूट कर मेरी एक नई शक्ल बना दी। जब मैं पैदा हुआ या जब मैं मिला या जब मेरा दुनिया में वजूद आया या लोगों ने मुझे डायग्नोज किया, तो क्या किया, घास को कूट कूट कर मेरी एक शक्ल बनाई। और वो शक्ल कैसी थी, चटाई की तरह की। एक पैदा हुआ तो मेरी कोई खास शक्ल ना थी, और ना ही बहुत मजबूत था, ना ही मैं कोई बहुत स्ट्रांग भी नहीं था, बस एक चटाई की तरह था। लोग मुझ पर तरह तरह के नमूने, शक्लें और लाइनें लगाते थे। चटाई को देखा है ना, अब तो चटाई बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है। जिस वक्त मैं शुरू शुरू में आया था तो कोई शक्ल ही नहीं थी मेरी प्यारी सी अच्छी सी, ना मैं इतना स्ट्रांग था। जो भी बच्चा, जो भी लोग आते, मुझ पे पाँव रखते, कोई लकीरें डालते, कोई यूं करते, कोई फेंकते, कोई यूं करते, सब कुछ हुआ। शुरू से मेरे साथ ऐसे ही करते थे, बुरा 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 बुरा। लेकिन मैं सबके साथ अच्छा 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 और बहुत अच्छा करता हूँ, ठीक है? अब तो और भी लोगों की आंखें खुली। उन्होंने सोचा, वाह वाह भाई, ये तो वाकई कोई काम की चीज नजर आती है। जब मुझ पे लाइनें लगाई, मैं चटाई की तरह था, मुझ पर खाने खाते थे, बैठते थे, तो उन्होंने कहा ये तो काम की चीज है। फिर तो लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। तरह तरह की कोशिशें हुई कि मुझे और बेहतर, हसीन और मजबूत कैसे बनाया जाए। मैं बेचारा तजर्बों को बर्दाश्त करता रहा। अलग अलग मुल्क के लोग, साइंटिस्ट मुझ पे तजर्बे करते रहे, और मैं सबके तजर्बे बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो सबका दोस्त हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी जात से सबको फायदा मिले, क्योंकि मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना? ऐसा ही है ना? अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। दिल ही दिल में मैं खुश भी होता था कि कदीम जमानों से कितने लोग मुझे संवारने में लगे हुए हैं। आखिरकार साल हर साल गुजरने के बाद एक बहुत ही ज़हीन इंसान ने, जो कि चीन का रहने वाला था, कहां पर, चाइना का रहने वाला था, चीन का रहने वाला था, और जिसका नाम टी साइलेंट था, टी साइलेंट था, मुझ पर बहुत मेहनत की और मेरी एक शक्ल निकाल दी। वो इसी के हाथों बनी। इस शख्स को बाबाए कागज या कागज का बाप कहा जाता है। बाबाए कागज, जैसे बाबाए कौम कहा जाता है ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो जिसने कागज बनाया, चीन का वो इंसान, उसे क्या कहा जाता है, बाबाए कागज या कागज का बाप।
लेकिन सिर्फ यही नहीं, अक्लमंद मुसलमानों में भी बहुत सारे लोगों ने मुझ पर तजर्बे किए और मेरे से बहुत सारी इजादें की। अरे रे रे रे, तुम सब उठकर भागे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो बहुत मजे मजे की बातें आएंगी। अच्छा जी, कुछ मजेदार बातें तो अभी बाकी हैं। कभी कहानी भी आधी छोड़कर जाते हैं? नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर, डोंट गो, कहानी पूरी खत्म करनी है। आओ जल्दी जल्दी सब बैठ के, और मैं तुम्हें बाकी कहानी, अपना सफर बताता हूँ, सफर बाकी क्या हुआ। मुझे चीन से बाहर निकलना पड़ा। लोग तो मेरे काम और फायदे देख देख कर टूट पड़े मुझ पर टूट पड़े कि मुझसे इतने ज्यादा फायदे निकले। लोग मुझे रूस, इटली, स्वीडन, अमेरिका और जापान ले गए। कहां कहां ले गए? रूस, इटली, स्वीडन, अमेरिका और जापान। और हाँ, मुझे लकड़ी के गूदे और घास से तैयार करने के कारखाने खोले। एक मिनट जी। फिर हुआ यूं कि लोग मुझे इटली, स्वीडन, अमेरिका और जापान ले गए और वहां मुझे लकड़ी के गूदे और घास से तैयार करने के कारखाने खोले। सोचें, कौन से कारखाने? लकड़ी के गूदे और घास से तैयार करने वाले कारखाने खोले। भाई, सारी दुनिया को मेरी इतनी शदीद जरूरत पड़ी और उन्होंने इतना ज्यादा कागज चाहिए था कि वो अपने अपने मुल्क में जगह जगह कागज बनाने के कारखाने खोलने पर मजबूर हो गए। हर मुल्क ने मेरा एक कारखाना खोल लिया। रफ्ता रफ्ता मेरी इतनी किस्में हो गई, काइंड्स, ठीक है, किस्में हो गई कि मैं खुद हैरान हो गया। ग्राफ पेपर, ऑफसेट पेपर, कार्ड पेपर, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, कार्बन पेपर, ट्रेसिंग पेपर, गत्ता, फूलदार कागज तोहफों के लिए। अच्छा जी, और देखें, गिफ्ट पेपर, दुकानों को सजाने के लिए क्राफ्ट पेपर, वॉल पेपर और बहुत सी सजावटों के लिए तरह तरह के पेपर। भाई, मैं तुम्हें अपनी शोहरत के बारे में क्या बताऊं? I am the famous personality in the world, and my name is कागज। और मेरा नाम क्या है? कागज। और कितना बताऊं, मैं थक गया हूं। लगता है कि आप सब भी थक गए हो। बस थोड़ा सा सब्र करो, और मुझे बार बार बहुत सारी बातें करने का मौका आपसे कब मिलता है? आज मुझे मौका मिला, आप लोग मेरी कहानी सुन रहे हो तो और भी सुनो। भाई, जब लोग उम्दा उम्दा कीमती तोहफे मुझ पर लपेट कर दूसरों को देते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि कहीं किसी ने मेरी हंसी सुन ली तो कहेंगे कि अरे, कागज भी हंसता है, इसकी भी आवाज होती है। इसलिए मैं अपनी हंसी को दबा लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरी हंसी सब ना सुने, डर के मारे लोग डर के भाग ही ना जाए। इसलिए मैं अपनी हंसी को दबा देता हूँ। और कोई फनकार हसीन तस्वीर बनाकर अपने छोटे बड़े मोटे पतले ब्रश से लाल पीले हरे रंग मुझ पर बिखेरता है तो मुझे सुकून मिलता है। क्या मिलता है मुझे? सुकून मिलता है। मुझे नींद आने लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी मम्मा, आपकी अम्मी आपके बालों में उंगलियां सहलाती हैं, यूं यूं करके ना, और आपको नींद आ जाती है। इसी तरह से जब मुझ पे कोई रंग डालता है, कलर करता है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। आई लव इट। मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे नींद आने लगती है। अच्छा जी, और जब शादी और सालगिरह हो तो मैं हसीन रंगों और खूबसूरत नमूनों में दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में खुशी का पैगाम बनकर भेजा जाता हूँ। हूं ना मैं बड़े काम की चीज? जरा सोचिए मेरे बारे में। अच्छा चलिए, एक दफा तालियां बजा दें। ये कागज हूं ना, अब मेरे लिए तालियां बजा दें। मुझे सब स्क्रीन पे दिखने चाहिए, मेरे लिए तालियां करें प्लीज। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये थी मेरी स्टोरी। अब कुछ और इसमें खास है, सभी खास है। अच्छा जी, हाँ, अब तो मैं चला पतंग बनकर उड़ने। अब तो मैं चला पतंग बनकर उड़ने, क्योंकि मेरी तो बहुत सारी किस्में हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जेब में जो हूं ना वो भी मैं हूं, मुझे सोच समझ कर ध्यान से खर्च किया करें, और गरीब जिसको जरूरत होती है ना मेरी, उसे जरूर दिया करें, क्योंकि सारे लोग तो अमीर नहीं होते, सारों के पास तो मैं नहीं होता, जिसके पास मैं नहीं हूं और उसे मेरी जरूरत है और आपके पास मैं ज्यादा हूं, तो उसे दे दिया करें, उससे उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, और मैं तो वैसे ही फिर आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो आपका दोस्त हूं, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप अपने दोस्त को जितना अच्छा उसका इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, उसे फेंकेंगे नहीं, उसे जाया नहीं करेंगे, तो वो तो हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, ये था हमारा लेसन, इल्म और मैं। अगर आपको इल्म का पता है तो आप उसके साथ अच्छे से चल सकते हैं। अच्छा देखिए, अब ये स्लाइड देखिए, कुछ डिफरेंट चीजें बनी हुई हैं, ये सब पेपर की बनी हुई है, मुझसे बनी हुई है, लेकिन ये बनी कैसे कि आपके पास इतना इल्म हो। अगर आपके पास इल्म और शऊरो अक्ल नहीं है कि मुझे इस्तेमाल कैसे करना है, मुझे बनाना कैसे, लोगों के पास, साइंटिस्ट के पास, चीन के पास और मुसलमान लोगों के पास और बहुत सारे मुल्कों के पास ये अक्ल थी, ये इल्म था, तो उन्होंने मुझे बनाया ना। ये देखें, ये सब मैं हूं, ये मेरे डिफरेंट काइंड्स हैं, ये मैं हूं, इट्स मी। ये देखें, बहुत काम की चीज हूं यहाँ पर मैं। आई नो एवरीवन लव इट, मुझे पता है कि हर कोई इस वाली काइंड में, इस वाली शक्ल में तो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब ये चाहते हैं कि मैं उनके पास रह जाऊं, लेकिन मैं कभी भी किसी के पास पक्का पक्का नहीं रह सकता, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, कभी किसी के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास। अच्छा जी, अब ये है एक्सरसाइजेस कुछ, ये आपने करनी है, ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। ये फ्लो चार्ट है, ये आपने बनानी है। इसमें आपने चीन से निकलकर जिन मुल्कों में मैं गया वो कौन से मुल्क थे, कागज की किस्में कितनी हैं, कार्बन पेपर, ट्रेस पेपर, कलर पेपर, व्हाटएवर, बहुत सारी हैं, वो लिखिएगा। चीन से निकलकर रूस, इटली, स्वीडन, जापान, ये लिखना है। अल्फाज के लिए इमला की मश्क कीजिए, शहजादियों, बादशाह, पतंग, कैंची, पिकनिक पार्टी, उंगलियों, शोहरत, एहतियात, ईदी, इनकी प्रैक्टिस करनी। हम आवाज अल्फाज लिखिए, फाड़, भार, नोट, बोट, रस, बस, इंसान, ईमान, हाथ, हाथ का हम आवाज क्या होगा, हाथ, हास, वाहिद जमा, कागज, कागजात, माहौल, माहौलियात, मुश्किल, मुश्किलात, पतंग, पतंगे, शख्स, शख्सियात, लकीर, लकीरें, ये आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। दरख्त, जहाज, स्कूल, हम सब, ये आपके पास वर्ड्स कौन से हैं, पे, पर, मैं। दरख्त डैश चूड़ियां बैठी हैं, दरख्त पर चूड़ियां बैठी हैं। जहाज डैश मुसाफिर हैं, जहाज में मुसाफिर हैं। स्कूल डैश बहुत बच्चे हैं, स्कूल में बहुत बच्चे हैं। हम सब डेस्क पे बैठे हैं। जी, दिस इज ऑल अबाउट योर मिस ये सारा काम कॉपी में करना है? जी, do this all work in your notebook. On Friday, inshallah, we will meet in school. Friday को मैं स्कूल आऊंगी, स्कूल में आप लोग आएंगे और मुझे अपना ये काम चेक करवा कर फिर घरों को वापस जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल हमारी साइंस की क्लास होगी. We will meet in science class. You want to ask anything? Did you enjoy the Urdu lesson? Yes. Just yes or really? Yes, teacher. I really enjoyed a lot. मैंने बहुत ज़्यादा enjoy किया, more than science. But I love science also. Science is my subject. ठीक है? तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं in science unit. अल्लाह हाफ़िज़. Laughes. अल्लाह हाफ़िज़. मैं एक screenshot ले लूँ just for the Teacher, attendance. excuse me.
जी यस, Excuse me. बोलिए. Excuse me. I want to show you my lights. What do you want to show with me? Your lights? Lights. My room lights. Okay. Separately, I will talk to you. Okay. That's great. Nice. Allah Hafiz. Hafiz.